हे एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो एक चैलेंज वीडियो होने वाला है जिसमें मेरी मम्मी जैसा भी मेरा मेकअप करेंगी मैं उसमें ही इंस्टा पर अपनी फ़ोटो को पोस्ट करूँगी। और यहाँ पर मैं मम्मी को समझा रही थी कि वीडियो में क्या करना है। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी डिमांड किया था कि दीदी आप गेट रेडी विथ मॉम के साथ एक लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो क्योंकि पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। चलिए, अब मम्मी सोच रही है इतना सारे प्रोडक्ट में कि क्या उठा के पहले लगाऊं। तो उन्होंने सबसे पहले लूज़ पाउडर लगाया था। सच बताऊं, मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे बचपन में नहीं, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो मम्मी हम लोगों को रेडी करती है, सेम वही वाली मुझे फीलिंग आ रही थी। और मम्मी ना सेम उसी तरह ही मुझे रेडी भी कर रही थी। खैर, सबसे पहले लूज़ पाउडर कुछ अजीब है, लेकिन चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट वो कौन सा उठाती हैं। और वो यहाँ पे मुझसे पूछ रही है कि क्या लगाऊं, ये लगाऊं। तो मैं ये बोल रही थी, अरे मम्मी मुझे नहीं बताना है, आप खुद से अपने आप से जो मन करे वो लगाओ। तो उन्होंने फाउंडेशन लिया था। वैसे चलो उतना भी बुरा नहीं है, लूज़ पाउडर तो थोड़ा अजीब था। और इसके बाद ना मुझे लगा कि मम्मी फाउंडेशन हाथ से ही लगाएंगी, लेकिन भाई मैं देख करके शॉक्ड हो गई। पता है, वो ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही थी। मतलब उनको इतना ये पता है कि फाउंडेशन जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगता है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो मम्मी लोगों को पता हो जाती हैं। अब इसके बाद ना मम्मी प्राइमर उठाने जा रही थी, तो मैं मन ही मन में बस बोल रही थी, मम्मी नहीं नहीं, फाउंडेशन के बाद प्राइमर कौन लगाता है भाई। चलो अब ना मम्मी क्या है, थोड़ा सा लोशन लेकर के मेरे स्किन पे लगाई। वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं था इसका, मतलब फाउंडेशन के बाद लोशन क्या मतलब है, लेकिन कोई नहीं यार, वो प्यार से कर रही हैं तो जो भी करेंगी वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन लोशन को तो हाथ से लगाते हैं, पर मम्मी ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ ना बहुत अच्छा है, मतलब मम्मी को ये पता है कि अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाओ तो उसको नेक पर भी अच्छी तरीके से लगा देना चाहिए, वरना फेस डिफरेंट दिखेगा। और यहाँ पे देखिए, लगाते टाइम ही ब्यूटी ब्लेंडर गिर गया था। सच बताऊँ, आज समझ में आया कि जब किसी और से मेकअप करवाओ ना तो वो कुछ अलग ही फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। खैर, अब मम्मी ने लिया था एक आईब्रो पेंसिल, और मम्मी का तो कोई जवाब नहीं भाई, आईब्रोज वो बहुत अच्छे सेट करती हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये आईब्रो पेंसिल भी उन्हीं का है। खैर, ये बात तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा ही होगा। बस थोड़ा सा जो है वो आईब्रो पे ज़्यादा लग गया था, तो उसको मैंने सही कर लिया था। अब इसके बाद मम्मी ने काजल लगाया था, तो मैं मम्मी से बोल रही हूँ ना, मम्मी जो इसका निप है ना आप थोड़ा अंदर कर लो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इसका निप ना मेरे आँख में ना चुभ जाए। ऐसा आप लोगों को भी होता होगा कि अगर कोई काजल लगाए दूसरा तो हमेशा एक डर लगा रहता है कहीं आँख में ना चुभ जाए। आई नो वो ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर केस में होता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों डर लगता है। 3-4 राउंड लगाने पर भी ना आप ये देखिए कितना हल्का काजल मम्मी लगाई है। पता नहीं क्यों वो बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। अब इसके बाद मम्मी बोल रही थी कि ब्रश दो, लेकिन मैंने यहीं कहीं तो रखा था, वो मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, जब भी मैं मेकअप करने जाती हूँ ना मैं सब सामान अपने पास ही रखे रहती हूँ, फिर भी वो इधर उधर खो जाता है। खैर, अब मिल गया था। तो इसके बाद मम्मी ने लगाया था हाइलाइटर, और मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बट वो एकदम क्वांटिटी में लगाई थी तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा था। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि मम्मी को इतना सब कैसे पता है। पता है, वो जो हाइलाइटर लगा रही थी तो मेरे नोज़ के अपर एरियाज़ पे लगाई थी, लिप के नीचे लगाई थी, और फॉरहेड पे भी लगाई थी। मैं सोच रही थी कि भाई इनको कहाँ से इतना अच्छे से दिखता है। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो मम्मी उसमें देखती हैं, जब शॉर्ट्स में बनाती हूँ कि कैसे लगा रही हूँ, तो शायद उनको वही चीज़ याद था। इसके बाद मम्मी ने लगाया था आईलाइनर, और मैं एकदम यही सोच रही थी कि कभी कभी तो आईलाइनर मुझसे भी अच्छे से नहीं लगता, तो मम्मी से कहाँ लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बीच में वो गैप हो गया था, मतलब अच्छे तरीके से नहीं लगा था, पर उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहा था। आप लोग देख करके बताना कमेंट में कि आईलाइनर मेरा कैसा लगा है। खैर, बाद में मम्मी ने ना उसको थोड़ा सा सही किया था, पर ये स्केच आईलाइनर है, एक बार लग जाता तो ज़्यादा अच्छे से सही नहीं हो पाता है। उसके बाद उन्होंने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। सब कुछ तो सही था लिपस्टिक में, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि वो ज़्यादा लगा दी थी, मतलब लिप के आउटर कॉर्नर पे भी ज़्यादा स्मच हो गया था, जिसको मम्मी ने बाद में हैंकी से क्लीन कर लिया। उसके
इसके बाद मम्मी ने आई शेडो पैलेट उठाया था। मैं तो बहुत खुश हो गई, चलो आई शेडो लगेगा भाई, मुझे लगा ना वो भूल जाएंगी। और पता है खुशी तब दुगनी हो गई जब वो ब्लैक कलर का ब्रश में आई शेडो लेने लगी थी। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी था जो उस टाइम देख करके मैं भी सोच रही थी ये क्या है। पता है आई शेडो से मम्मी ना मेरे आईब्रोज पे लगा रही थी। फिर मुझे याद आया कि वो शॉर्ट्स में देखी होंगी कि मैं कभी कभी क्या होता है आई शेडो से ही अपने आईब्रो को मतलब बना लेती हूँ। अब गेम के हिसाब से कुछ बोल भी तो नहीं सकती, तो जैसा मेकअप हो रहा है चुपचाप देखूंगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर मम्मी ने उसी आई शेडो से मेरे आईज पे ना आई शेडो लगाया था, लेकिन नॉर्मल आई शेडो नहीं, उन्होंने सिल्वर कलर का ग्लिटर लगाया था, वो भी एकदम हल्का। मैं सोच रही थी ब्लैक ड्रेस पे सिल्वर ग्लिटर, भाई कमेंट क्या आने वाले हैं मुझे इंस्टा पे पता है। अब इसके बाद मैं यही सोच रही थी कि बस मम्मी मस्कारा उठा ले लगाने के लिए, क्योंकि ना मुझे मस्कारा लगाना बहुत अच्छा लगता है, उससे आईज इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी मम्मी ने तो नहीं उठाया था। पता है मम्मी ने क्या उठाया था, लिप लाइनर। मैं तो मन में ही बोल रही थी हाँ हाँ मम्मी यही, लेकिन उन्होंने उठा करके उस लिप लाइनर को रख दिया। उसके बाद मम्मी ने ना एक रेड कलर की लिपस्टिक उठाई थी और उसी से ब्लश लगाया था। मुझे तो लगा कि वो फिर से लिपस्टिक लगाएंगी मुझे, लेकिन उन्होंने इस रेड कलर से मुझे ब्लश लगाया था और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया था, ये अच्छा लगा मुझे। और मम्मी इतना अच्छे से ब्लेंड कर रही थी कि मैं फेस थोड़ा इधर उधर कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि कहीं मम्मी ये ना बोले अरे चुपचाप रह नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। चलिए अब बारी है हेयर स्टाइल की, और भाई नॉट बैड, मम्मी ने इतना खराब भी कुछ हेयर स्टाइल नहीं बनाया था। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा अपना हेयर स्टाइल ही लगा था। जब कोई आपके हेयर को टच करता है, मतलब कि कोई हेयर स्टाइल बनाए या मालिश करे, तो बस यही मन करता है कि थोड़ा देर के लिए सो जाऊं। ये है इसका बैक डिजाइन जो मेरी प्यारी सी मम्मी ने बनाया था। उसके बाद मैंने एक पर्ल्स का छोटा सा इयरिंग पहन लिया था। ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ एक और बात कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं कि नहीं, क्योंकि मैं सच बताऊं मुझे मम्मी से मेकअप करवा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और अगर ये वीडियो आप लोगों को 1-2% भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना